आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी वत्स ए टू जेड पॉइंट से आप लोग देखना चालू कर दिए राघवेंद्र जी ए टू जेड पॉइंट। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और इसमें आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सभी खबर एक एक करके आप लोग को इसमें बताऊंगा, तो इसमें आप लोग बने रहें। वीडियो पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने अपने संगठन में इसे ज़रूर भेजें ताकि सभी बहनों को, सभी दीदियों को यह जानकारी समय से मिलता रहे। तो आज के इस एपिसोड में मैं लिए चलता हूँ आप लोग के लिए विश्वनाथ सिंह, जो सीटू के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और आशाओं का भी यह नेता है और आशाओं के लिए बहुत ही लड़ाई लड़ी हैं और खुद ही कर्मचारी रह चुके हैं। तो आप लोग सुने उनके वक्तव्य। जितने भी आशाकर्मी हैं, फैसिलिटेटर हैं, आंगनबाड़ी हैं, सेविका सहायिका हैं, ममता हैं, वैक्सीन कुरियर्स हैं, रसोइयाँ हैं, सभी के लिए इन्होंने बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। तो मैं उन्हीं की जुबानी आप लोग को सुनाता हूँ। तो लिए चलता हूँ उनके पास और सुनाता हूँ उनकी सारी वक्तव्य एक एक करके। हमारे चैनल पर स्वागत है। और अभी पूरे हिंदुस्तान में स्कीम वर्कर का, खास करके आशा का, आंगनबाड़ी का और मिड डे मील का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है जी। ममता का और कुरियर का अभी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन नहीं है जी। लेकिन बिहार में हमारा संगठन है जी। हमारा कार्यक्रम है कि जितने केंद्रीय मंत्री हैं जी। उन केंद्रीय मंत्रियों के क्षेत्र में आशा का, आंगनबाड़ी का और मिड डे मील वर्कर का जी। जी। 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में बहुदिवसीय रात दिन का धरना। जी। जी। लेकिन बिहार में अभी कटनी का समय है, लगन का समय है, ठंडा है, जाड़ा है। ये बजट के पहले हम कर रहे हैं। जी। भारत सरकार के बजट आने के पहले कर रहे हैं। तो हमारा धरना 1 दिन का होगा। वह गया में से शुरू होगा, गया जी से शुरू होगा। 2 दिसंबर को गया जी में धरना होगा। जी। जी। 4 दिसंबर को हाजीपुर में होगा, जो माननीय मंत्री चिराग पासवान जी का क्षेत्र है। जी। 6 तारीख को बेगूसराय में होगा, जो माननीय गिरिराज बाबू का क्षेत्र है। जी। और 8 तारीख को समस्तीपुर में, जहां से नित्यानंद राय जी और रामनाथ ठाकुर जी मंत्री हैं, हमारा धरना होगा। जी। ये हमारा कार्यक्रम है। जी। और इसके लिए हम पूरे बिहार को बांटे हैं क्षेत्रों में, वो बोल करके हम डाले हुए हैं। अब ये किन सवालों पर हो रहा है, जी। जी। ये आप को माध्यम से हम बताना चाहते हैं। जी। हमारा मुख्य मांग है कि जो स्कीम वर्कर्स हैं, उन स्कीम वर्कर्स को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 45वें 46वें श्रम संगठन की अनुशंसा है। जी। जी। और कि इन लोगों को मजदूर का दर्जा दिया जाए। जी। जी। तो इन लोगों को मजदूर का दर्जा देते हुए आप मतलब रेगुलर नहीं करते हैं, तब महंगाई सूचकांक से जोड़ते हुए इसका भुगतान किया जाए। साथ ही साथ गुजरात हाई कोर्ट का और गुजरात हाई कोर्ट का और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, रुपया पेंशन आंगनबाड़ी को दिया जाए। जी। जी। तो हमारी मांग है कि आंगनबाड़ी के साथ साथ जितने स्कीम वर्कर हैं, सभी को यह पेंशन की सुविधा, ग्रेच्युटी भी देने का गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है कि ग्रेच्युटी और पेंशन, ईएसआई, ये तमाम सुविधा 12,000 पेंशन सभी स्कीम वर्कर को दिया जाए। जी। जी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के कोर्ट का फैसला है कि जो मिड डे मील वर्कर हैं, इनको 12 महीना वेतन का भुगतान, 12 महीना इनका प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो। अभी फिलहाल 10 माह का ही उनको प्रोत्साहन राशि का भुगतान होता है। जो छुट्टी की अवधि है, उस अवधि में उसके पैसे का भुगतान नहीं होता है। जी। केंद्र से मात्र 1,000 रुपया ही मिड डे मील वर्कर को मिलता है और आशा को मात्र 2,000 रुपया मिलता है। जी। जी। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। साथ ही साथ जनता के लिए भी हमारी मांग है कि ये जो बुनियादी सुविधा जनता की है, जिसमें मतलब भोजन का अधिकार और शिक्षा का जैसे अधिकार है, उस तरीके से सरकार
स्वास्थ्य का भी अधिकार शामिल करें जी और बजट का 6% जीडीपी का 6% स्वास्थ्य पर खर्चा करें, जो वैश्विक स्तर पर होता है। जी और अभी मतलब भारतवर्ष में 2.1% स्वास्थ्य पर खर्चा हो रहा है। जी तो ये बजटीय आवंटन बढ़ाया जाए और सभी को ये सुविधा प्रदान किया जाए। जी और साथ ही साथ जो शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष के बच्चों तक के लिए नहीं है, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल्यावस्था के लिए उसको भोजन का अधिकार और उसको शिक्षा का अधिकार दिया जाए। जी जी ये ऐसे ऐसे हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, जिन मांगों के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। जी यहाँ तक अच्छा ठीक सवाल बता देना चाहते हैं कि आज सबसे स्थिति यह है कि भारत सरकार के मंत्री जेपी नड्डा साहब ने घोषणा किया कि 2000 जो आशा को मिलता है वो 3500 रुपया हम देंगे। जी जी और उन्होंने घोषणा किया कई किस्म के प्रोत्साहन राशि के बढ़ोतरी का। जी जी बिहार सरकार ने 2000 रुपया आशा का पारितोषिक राशि में वृद्धि किया। जी जी तो बिहार सरकार ने जो वृद्धि किया माननीय नीतीश कुमार जी ने, वह पैसा 1 महीना का 2 महीना कहीं तो गया है, कहीं 2 महीना कहीं 1 महीना कहीं नहीं गया है, मतलब उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी जी लेकिन जो केंद्र सरकार ने बढ़ाया है वो तो बढ़ाया हुआ मिलना तो दूर, उल्टे 5 महीने से 4 से 5 महीने से आशा का भुगतान बंद है। यह अपने आप में घोर आश्चर्य का विषय है। जी जी और साथ ही साथ जो 4 श्रम कानूनों को 29 श्रम कानूनों को जो 4 संहिता में लाया गया है, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। जी जी आपका सवाल है कि गया में कहाँ के लोग बैठेंगे। गया में मगध प्रमंडल के लोग सारे और सासाराम तथा जी जी अगुआ के लोग बैठेंगे। जी जी दूसरा हमारा हाजीपुर आता है। हाजीपुर में पूरा तिरहुत प्रमंडल, छपरा प्रमंडल के लोग और साथ ही साथ पटना प्रमंडल के नालंदा, पटना, बक्सर और भोजपुर के लोग वहां भाग लेंगे। समस्तीपुर में दरभंगा प्रमंडल, हेलो जी जी सुन बेगूसराय में मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर छोड़ करके, और कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल के साथ ही 8 तारीख को बेगूसराय में, जी 6 तारीख को बेगूसराय में जी और 8 तारीख को समस्तीपुर में यह कार्यक्रम होगा। जी 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 यही हमारा कार्यक्रम है। जी अभी इस पर हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन आशा का जो 5 महीना से बाकी है उस पर यदि मीटिंग करके बात करके कोई कार्यक्रम हम करने चाहेंगे। लेकिन अभी जस्ट सरकार आई हुई है, जी तो हम इससे मिल करके ही अपनी कठिनाई को रखना चाहेंगे। जी जी मिल करके हम अपनी कठिनाई को रखना चाहेंगे और तैयारी के साथ बिहार सरकार जो नई आई है जी उस सरकार से हम मतलब अपनी बातों को रखेंगे और नहीं बात मानने पर संघर्ष भी करेंगे। जी बड़ा संदेश यही है कि जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में सभी के सभी भाग लें। और हम ममता और कुरियर को ये संदेश देना चाहते हैं कि वे निराश नहीं हो, क्योंकि उनका ऑल इंडिया लेवल पर संगठन नहीं था इसलिए इसमें नहीं, लेकिन हमारी बात हुई है ऑल इंडिया की जो सीटू की सचिव है और बिहार की प्रभारी है कॉमरेड AR सिंधु से। उन्होंने कहा कि आप अपने यहाँ ममता और कुरियर का भी जोड़ लीजिए। जी जी को जोड़ लेंगे और आगे आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होगा पूरे स्कीम वर्कर में ममता और कुरियर भी शामिल। अभी आप श्री विश्वनाथ सिंह को सुन रहे थे, जो सीटू के बिहार के उपाध्यक्ष हैं और आशा का नेता है, और तरह तरह के स्कीम वर्कर्स, वैक्सीन कुरियर्स, ममता, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, ठेका कर्मी, संविदा कर्मी, सभी के जो ये नेता हैं इनको आप लोग सुन रहे थे। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।